हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिसियों 4:26 से 27 तक। प्रभु का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ऐसा ना हो कि तुम शैतान को अवसर दो। हालेलुया। आज का वचन उन भाई और बहनों के लिए है जिन्हें तुरंत क्रोध आ जाता है। हालेलुया। अगर आप एक पिता हैं, एक माता हैं, हालेलुया, अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते तो आप क्रोध कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि आप अपने बच्चों को, अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप उनके साथ सख्ती से पेश आ सकते हो। हालेलुया। बाइबल इस बात को, हालेलुया, गलत नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि अपने लड़के की ताड़ना छड़ी के साथ, और ऐसा करके तू उसके प्राण को अधोलोक की आग में जाने से बचाता है। हालेलुया। लेकिन ये पाप क्या है? अगर हम कोई बात या किसी शब्दों का प्रयोग इस रीति से करते हैं कि हमें तुरंत क्रोध आ जाता है और सामने वाले के ऊपर हम अपना सारा क्रोध उतार देते हैं। हालेलुया। तुरंत क्रोध करने वाला व्यक्ति बाइबल के अनुसार मूर्ख ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। क्रोध करने वाला व्यक्ति अक्सर अवसर खोजता है। हालेलुया। क्या खोजता है? अवसर खोजता है। कई बार मनुष्य दूसरे के ऊपर क्रोध करके ये प्रभाव डालता है कि मेरे क्रोध करने से मेरा पूरा परिवार खामोश हो जाता है, मेरे पड़ोसी खामोश हो जाते हैं। हालेलुया। आप अगर क्रोध कर रहे हो, आपके क्रोध करने से अगर आपका परिवार दुखी होता है, हालेलुया, अगर आपका पड़ोसी दुखी होता है, तो सूर्य अस्त होने से पहले आप अपने उस परिवार के मेंबर से, गली, अपने मोहल्ले से, हालेलुया, जिसके ऊपर आपने बेफजूल क्रोध किया, क्षमा मांगे। हालेलुया। तुरंत क्रोध करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, अपने आप को दिखाता है कि मेरा प्रभाव बहुत ज्यादा है। हालेलुया। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग अगर किसी मीटिंग्स के बीच अगर कोई ऐसी बात हो जाए, हालेलुया, तो तुरंत क्रोध करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, क्रोध करके दिखाएगा, वो अपना प्रभाव, अपना दबदबा वहां पर दिखाना चाहता है। हालेलुया। तुरंत क्रोध करने वाला व्यक्ति सिर्फ मूर्ख ठहरता है बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, हालेलुया, तो अगर वो व्यक्ति अपना क्रोध दूसरे के ऊपर उतारता है तो वो शैतान को क्या दे रहा है? अवसर दे रहा है। आपके बोले हुए, हालेलुया, वो शब्द सामने वाले को खुश नहीं बल्कि दुखी करते हैं। हालेलुया। आपके बोले हुए शब्द जो आपने दूसरों के ऊपर बोले हैं, उससे सामने वाला खुश नहीं बल्कि दुखी होता है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने क्रोध को पालना सीखें। हालेलुया। अपने क्रोध को पालना सीखें। तुरंत क्रोध ना करें। जो बात आप क्रोध करके, हालेलुया, दूसरे को बताना या सिखाना चाहते हैं, वो बात आप नम्रता के साथ भी कह सकते हैं। हालेलुया। जिसे बहुत जल्द क्रोध आ जाता है, वो अपनी एक एक बात को क्रोध के बीच रखता है। हालेलुया। अगर वही बात वो शांतमय तरीके से अपने परिवार के बीच या अपने रिश्तेदारों के बीच करे, तो वो एक खूबसूरत, हालेलुया, समझदार,
और सुलझा हुआ मनुष्य दूसरों की दृष्टि में जान पड़े। हालेलुया। ऐसे लोगों से कुछ लोग भागते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को कोई भी अपनी मंडली के बीच बैठने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है अगर हम इस व्यक्ति को अपनी मंडली के बीच बैठाएंगे तो इसकी जुबान से क्रोध भरी बातें सुनने को मिलेगी। अगर हमने इस व्यक्ति को अपनी मंडली के बीच बैठा दिया तो सिवाय हमें बेइज्जती के कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो बात बात पर क्रोध करता है, हालेलुया, अगर हम इसके साथ प्यार से बात करेंगे तो इसका उत्तर क्रोध के बीच होगा। हालेलुया। लिखा है ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए जो शांतमय मनुष्य, हालेलुया, वो अपने जैसे शांतमय मनुष्य के साथ रहना पसंद करे। हालेलुया। और जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को अगर वो उसके पास आता होगा तो वो वहां से भाग जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि इस मनुष्य के अंदर नरमाई नहीं है, ये हर एक बात क्रोध के बीच करता है। हालेलुया। आपने देखा होगा कुछ दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, परिवारों के बीच, हालेलुया, कि एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार दुखी हो जाता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बुरा है, हालेलुया, सिर्फ उसके शब्दों के कारण पूरा परिवार दुखी हो जाता है। हालेलुया। और बाद में वो व्यक्ति पछताता भी है। पछताता वो इसलिए है कि ये बात, वो अपने आप से बात करता है कि ये बात मैं उनके साथ शांतमय तरीके से भी कर सकता था। हालेलुया। एक कहावत है कि बाण से निकला हुआ तीर और टूटा हुआ शीशा और जुबान से निकले हुए शब्द कभी लौट कर वापस नहीं आते। हालेलुया। जो तीर शब्दों का आपने सामने वाले के ऊपर चला दिया, हालेलुया, उससे क्या हुआ? सामने वाला आपके प्रति क्या सोचेगा कि इस भाई के साथ, इस बहन के साथ आज के बाद मैं ज्यादा वार्तालाप ना रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है, इसकी सोच मेरे जैसी नहीं है। हालेलुया। वो तुरंत वहां से भागेगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि जब वो किसी समझदार व्यक्ति के साथ बैठे, हालेलुया, दूसरा भी उसे समझदार समझे। अगर वो किसी क्लेशी के साथ, हालेलुया, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्लेश करने वाला क्लेशी। हालेलुया। इसलिए अगर आप किसी अच्छे इंसान के पास खड़े हो, हालेलुया, तो दूसरों को आप अच्छे जान पड़ो। अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ खड़े हो गए तो दूसरे भी आपको बुरा ही समझेंगे। हालेलुया। दूसरे आपको क्या समझेंगे? बुरा। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, अपने क्रोध को दबाओ, क्योंकि आप बुरे नहीं हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को एक कहावत है, क्या कहा जाता है? बड़ बोला। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो बात कहने से पहले सोच विचार नहीं करते कि हमारा बोला हुआ शब्द सामने वाले को दुखी करेगा या सुकून देगा। हालेलुया। दुखी करेगा या सुकून देगा। ऐसे लोग बुरे नहीं होते। हालेलुया। बस उनका तुरंत क्रोध करना, यही उनके लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। अपने क्रोध को दबाना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी शांति से ब्लेस किया। हालेलुया। अगर हम मसीह के बीच आ गए और बात बात पर हम क्रोध करते हैं, हालेलुया, बात बात पर हम क्रोध कर रहे हैं, इसका मतलब सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा? कहाँ है बदलाव? हालेलुया। क्या सोचेगा? कहाँ है बदलाव? फिर नाम किसका बदलाव? मसीहत का। लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति चर्च जाता है, हालेलुया, ये बहन चर्च जाती है, लेकिन इनके घर के बीच 24 घंटे क्लेश, 24 घंटे क्लेश। तो लोग ऐसे मसीहों लोगों के विषय अपने अपने घरों में बातें करते हैं।
हालेलुया। वो पड़ोसी जो चाहता तो है कि प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, लेकिन वो आपके रवैये को देखकर आगे नहीं बढ़ पा रहा। हालेलुया। वो क्या कहेंगे कि कहां पर है इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर बदलाव। 24 घंटे तो उनके घर के अंदर कलेश होता है। ये दूसरों को कहते हैं कि हमारे साथ चर्च चलो, लेकिन खुद वैसे के वैसे ही। बाइबल हमें सिखाती है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, वैसे तुम्हें उनके साथ करना होगा। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार के साथ शांतमय तरीके से बातचीत करते हो, हालेलुया, तो परिवार के अंदर आपका प्रेम नजर आएगा। हालेलुया। आपका पड़ोसी अगर आपको अपने परिवार के बीच मेल और मिलाप के साथ देखता है, तो उसका दिल भी करेगा कि जैसी शांति इस परिवार के बीच है, ऐसी ही शांति हमारे घरों के बीच भी है। लेकिन एक अन्य जाति अगर किसी मसीह भाई या बहन के घर पे जाता है, अगर उनके घर के बीच कलेश हो रहा है, हालेलुया, तो क्या कहेगा? हम अपनी जगह पर ठीक हैं। हालेलुया। रूहें तो बहुत हैं जो खुदा आपके द्वारा बचाना चाहता है, सिर्फ आपके रवैये के कारण, हालेलुया, आपके स्वभाव के कारण, आपके बोलने के तरीके के कारण वो लोग आगे नहीं आ रहे। हालेलुया। उन्हें बदल कर दिखाना होगा, अपनी जुबान को साफ करना होगा। हालेलुया। अपने स्वभाव के बीच चेंज लाना होगा। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपकी गली, आपके मोहल्ले के लोग, हालेलुया, आपके विषय में अच्छी बातें जब करना शुरू कर दी कि हाँ, ये भाई जब से मसीह के बीच आया है और मसीह के जीवन के बीच काम कर रहा है, मसीह की शांति इसके बीच नजर आ रही है। हालेलुया। ये भाई बहुत क्रोध करने वाला था। हालेलुया। ये भाई हमेशा गाली गलौज करने वाला था, लेकिन जब से प्रभु यीशु को इसने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, ये भाई पूरी रीति से चेंज हो गए। ऐसी बातें लोग आपके विषय में करें, मसीहत उनको आपके अंदर नजर आनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपका वही स्वभाव, हालेलुया, वही स्वभाव, वही बोलने का तरीका अगर लोग देखेंगे, तो वो क्या कहेंगे? हम अपनी जगह पर ठीक हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जब तू अन्य जाति लोगों के साथ, हालेलुया, संगति करे, अन्य जातियों के साथ जब तू संगति करे, तो उनसे अच्छी अच्छी बातें अपने पास रख। भले सामरी के बारे में आप जानते हैं। हालेलुया। भला सामरी, उसने भी अच्छे काम किए, इसलिए बाइबल भी उसकी तारीफ कर रही है। हालेलुया। उस मनुष्य के बारे में जब हम सुनते हैं, हालेलुया, कि उसने एक अधमरे व्यक्ति के जीवन के बीच कैसे काम किया। अब वो अधमरा व्यक्ति जब ठीक हुआ होगा, हालेलुया, उसने उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा होगा? अच्छी बात, क्योंकि वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा बना। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हालेलुया, मेरे भाई और बहनों, मैं आप में से सबको कह देना चाहता हूं, अपने परिवार की, अपने घराने की, अपनी गली, अपने मोहल्ले की एक मिसाल बने। हालेलुया। लोग आपको देखकर भागे नहीं, बल्कि आपके पास बैठकर परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनने की इच्छुक है। हालेलुया। एक तड़प लोगों के अंदर हो कि अगर उस भाई या उस बहन के पास हम बैठते हैं, तो जब वो परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनाते हैं, तो वहां से उठने का दिल ही नहीं करता। जैसे होता है ना एक मैग्नेट, जिसको हम चम पत्थर भी बोल देते हैं, चकमक पत्थर होता है ना, चम पत्थर, मैग्नेट।
आपके अंदर एक मैग्नेट होना चाहिए जो दूसरों को अपनी ओर खींचे। ये नहीं कि जब आप अपनी गली अपने मोहल्ले के बीच आ रहे हो कि लोग आपको देखकर नजरें ही दूसरी ओर से आए। लोग आपको जब देखें, हालेलुया, यही कहें कि सुनाओ मेरी बहन, सुनाओ मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सुनाओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। लोग क्यों बदले? हालेलुया। क्यों बदले हमारा परिवार? क्यों बदले हमारा घराना? बाइबल कहती है तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इसका मतलब पहले हमें बचने की जरूरत है, हमें साफ होने की जरूरत है। हालेलुया। घराने को तो हम बाद में बचाएं, पहले हमें बचने की जरूरत है। बाइबल कहती है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। बाइबल कहती है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसका मतलब आपको उन आंखों की जरूरत है, आपको उन कानों की जरूरत है, आपको जुबान की जरूरत है। जब आप परमेश्वर की वाणी अपनी जुबान से लोगों को सुनाए तो लोग आपकी ओर आकर्षित हो। हालेलुया। अपना स्वभाव चेंज कर, अपने अंदर से पुराने खमीर को निकाल दे। हालेलुया। अपने अंदर से पुराने खमीर को निकाल। ये पुराना खमीर क्या है? यह है वो आपका स्वभाव जो अब तक आपके अंदर बना हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपना कीमती लहू बहाकर आपको मोल खरीदा। अगर परमेश्वर ने आपको इस योग्य समझा है कि मैं अपने इस बेटे को, अपनी इस बेटी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, अपना सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, हालेलुया, परमेश्वर ने अगर आपको योग्य समझा है तो आप योग्य ही हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको चुना है तो आप योग्य ही हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने उन बेटे और बेटियों से कह रहा है अपने अंदर से पुराने खमीर को निकाल दो, पुराने स्वभाव को निकाल दो। हालेलुया। लोगों को नजर आए आपका नया स्वभाव, वो शांति आपके अंदर लोगों को नजर आनी चाहिए। हालेलुया। अब आपका स्वभाव वैसे नहीं जैसे पहले था। अगर सामने वाला क्रोध करे तो आपने अब क्रोध नहीं बल्कि प्रेम दिखाना। हालेलुया। जहां पर विरोध हो रहा हो, जहां पर झगड़ा हो रहा हो, वहां पर आपने प्रेम का संदेश देना है, अपने बारे में गवाही शेयर करनी है। ये गवाही आप तब शेयर कर पाओगे जब आपका रवैया आज के बाद सेम ना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। बाइबल गवाहियों से भरी हुई है। हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन अपनी अपनी गवाहियां, हालेलुया, हम सब के साथ शेयर कर रहे हैं। क्या हम अपनी गवाही उन भाई और बहनों के साथ शेयर नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें नहीं बता सकते कि मेरे भाई, जब मैं मसीह में नहीं था तो मैं गालियां देने वाला, पूरी संगति के बीच रहने वाला, नशेड़ी, हालेलुया, पूरी संगति के बीच रहने वाला, क्रोध करने वाला, उथम मचाने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब से मेरा जीवन प्रभु यीशु ने बदल दिया। खुदा चाहता है कि आपकी गवाही बने। हालेलुया। आप अपने जीवन के बीच अपनी गवाही बनना ही नहीं देना चाहते। आपका जो दोस्त, आपका जो रिश्तेदार है, अगर वो आपके स्वभाव के बारे में जानता है तो आने वाले दिनों के बीच वो आपके उस स्वभाव को भी देखे जिसके कारण उसका मन भी मसीह के बीच आने को करे। हालेलुया। क्यों बदलेंगे लोग हमें देखो? हालेलुया। इसका मतलब
हम लोगों को तब बदल पाएंगे जब हम खुद बदल जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारी जुबान से अच्छी अच्छी वाणियां, अच्छे अच्छे शब्द उनको सुनने को मिलेंगे, तब वो बदलेंगे। हमारा स्वभाव, हालेलुया, हमारा स्वभाव हम लोगों के सामने हमें प्रकट कर देता है सिर्फ स्वभाव से। इस जुबान से हम अपने आप को दूसरे के सामने खोल कर रख देते हैं। हमें अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम सिर्फ हमारे मुंह के अंदर छोटी सी जुबान कर देती है। हालेलुया। लोगों की जुबान आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। हालेलुया। कि ये भाई हमारी गली का है, हमारे मोहल्ले, हमारे नगर का है। इस व्यक्ति के जीवन के बीच हमने बहुत बड़ा बदलाव देखा। लोग ऐसा कहें, लोग कहें कि ये बहन 24 घंटे चुगली चक्की में रहती थी, गाली गलौज किया करती थी। लेकिन जब से ये चर्च जाना शुरू हुई, जब से इसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, ये बहन अब बुरी औरतों के बीच बैठती नहीं। ये 24 घंटे सिर्फ वचन और प्रार्थना के बीच लीन रहती। 24 घंटे इसकी जुबान से सिर्फ पवित्र बाइबल के वचन सुनने को मिलते। हालेलुया। ये भाई, हालेलुया, लोग कहें ये भाई 24 घंटे गाली गलौज किया करता था, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को बात बात पर जलील किया करता था। लेकिन जब से इसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, भाई ये बदल चुका है। लोग आपके बारे में कहें, तारीफ वो होती है जो दूसरे आपके विषय में कहें। हालेलुया। तारीफ वो होती है जो दूसरे आपके लिए करें। खुद की प्रशंसा करने वाला लोग जन, खुद की प्रशंसा करने वाले लोग क्या कहते हैं? मूर्ख। वो अपनी प्रशंसा आप ही किए जाते हैं। हालेलुया। भले व्यक्ति को किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं, उसके भले काम प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी जुबान को, जिसके बीच पवित्र बाइबल में लिखा है जीवन और मृत्यु है, हालेलुया, हमारी जुबान के बीच क्या है? जीवन और मृत्यु। खुदा ने हमें अगर इस जगत के बीच चुना है, तो हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग। हालेलुया। अब फैसला हमारा है, फैसला हमारा है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नरक में जाना चाहते हैं। अगर हम इस छोटी सी जुबान को, इस विशाल का शरीर के बीच, हालेलुया, अगर हमारी जुबान निकाल कर रख दी जाए, तो हमारे पूरे शरीर के सामने ये पिद्दी सी नजर आएगी। हालेलुया। लेकिन यही जुबान बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। इस जुबान के विषय में बाइबल कहती है इसके अंदर जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। सरल सा तरीका है। अगर हम इस जुबान को अच्छे से प्रयोग में लाना शुरू कर दें, तो ये जुबान हमारे लिए आशीष का कारण भी ठहर सकती है। हालेलुया। ये जुबान हमें स्वर्ग में पहुंचाने का भी काम कर सकती है। हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये जुबान अगर इसका प्रयोग हम अच्छी बातों के बीच करने के लिए करें, तो ये जुबान हमें स्वर्ग के बीच पहुंचा सकती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरी जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु है। मेरे भाई और बहनों, अच्छा बोलना शुरू कर। हालेलुया। अच्छा बोलना शुरू कर। अगर आपके अच्छे बोलने से सामने वाले को शांति मिलती है, हालेलुया, तो
तो वो हमेशा आपकी ताक में रहेगा कि मैंने उस बहन के साथ, मैंने उस भाई के साथ बैठना है। आज उस भाई के साथ जब मैं नहीं मिला तो उसके अंदर एक बेचैनी होनी चाहिए। हालेलुया। उसके अंदर एक बेचैनी होनी चाहिए। जब वो आपको मिले तो वो यही कहे कि भाई सुना अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम। जब तेरी जुबान से परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, हम एक शांति मिलती है। इस जुबान से आप अपने रवैये से सामने वाले को ठेस भी पहुंचा सकते हो और उससे प्रसन्न भी कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, अपनी जुबान को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। बुरा बोलना छोड़, बहुत बोल लिया आपने, बहुत कर लिया आपने क्रोध। हालेलुया। हर एक वस्तु का, हर एक समय का टाइम होता है। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, खत्म कर दो आज उन चीजों को अपने अंदर से जिसके कारण आपका मन व्याकुल हो जाता है। हालेलुया। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद भी खुश नहीं होता। हालेलुया। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद भी खुश नहीं होता। वो क्रोध तो करता है लेकिन खुद भी व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो सुनी हुई बातों को अपने अंदर रखना नहीं चाहता, उन्हें बचा लेना नहीं चाहता। वो जब तक उन्हें उगल ना दे। हालेलुया। कुछ उसने खाया लेकिन अब उसके अंदर वो पच नहीं रहा। अब उसने उसको क्या करना है? उगलना है। हालेलुया। क्या करना है? उगलना है। वो उगलता ऐसे है कि सामने वाले को वो पूरी तरह से तबाह कर देगा। क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है। अगर उसको एक शब्द मिल रहा है सुनने को, जब तक वो चार ना सुना दे तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वे बातें उसके अंदर उबल रही हैं। हालेलुया। वे बातें उसके अंदर क्या कर रही हैं? उबल रही है। जब तक वो बाहर ना आ जाए, जैसे गैस पे रखा हुआ दूध। हालेलुया। अगर उसको ना संभाला जाए तो वो पतीले से, बर्तन से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसी तरह तुरंत क्रोध करने वाले व्यक्ति को भी अगर मौके पर शांत ना किया जाए तो वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसे शांत आपकी बातें नहीं पर परमेश्वर का वचन कर सकता है। लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, वैसे नहीं जैसे जगत तुम्हें देता है। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। कोई व्यक्ति, दुनिया को कोई भी व्यक्ति हमें अपनी शांति नहीं देता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। ऐसा नहीं है कि खुदा ने हमें शांति नहीं, बस उस शांति को हम संभाल नहीं पा रहे। उस शांति को हम अपने जीवन के बीच काम करता हुआ देख नहीं पा रहे। वो शांति, हालेलुया, 24 घंटे हमारे अंदर होती है, लेकिन हम आदी हो चुके हैं बात बात पर क्रोध करने की। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने क्रोध अपने आप को दूसरों के सामने खोल देता है। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, क्रोध तो करो, लेकिन अगर क्रोध करने की वजह हो, हालेलुया, अगर आपके बच्चे स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहे तो आपका क्रोध बनता है। अगर आपके बच्चे आपके कहने के अनुसार नहीं चलते तो आप क्रोध कर सकते हो। अगर आपके परिवार के बीच कुछ गलत हो रहा है तो आप क्रोध कर सकते हो।
लेकिन सूर्य अस्त होने तक, हालेलुया, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना बने। तो उस भाई के साथ, उस बच्चे के साथ, उस बड़े के साथ, उस जवान के साथ, उस बहन के साथ सूरज के डूबने से पहले सुलह कर। अगर आपने किसी के ऊपर सुबह क्रोध किया और वो क्रोध दोपहर बीतने पर भी बना हुआ है, शाम तक भी बना हुआ है, तो आप, सूर्य अगर अस्त हो गया तो आपने शैतान को अवसर दे दिया। हालेलुया। फिर वो बात जिसके कारण आपको क्रोध आया, वो सारी रात आपको सोने नहीं दी। शैतान क्या करेगा उसके बाद? उन बातों को याद दिलाकर आपको उकसाएगा। हालेलुया। शैतान क्या करेगा? उन बातों को याद दिलाकर आपको उकसाने की कोशिश करेगा कि देख, सामने वाले ने तेरे विषय में ये कहा, तो आपको और ज्यादा बुरा आएगा। अगर आप सूर्य अस्त होने से पहले उस भाई या उस बहन या उस बुजुर्ग के लिए सुलह कर लेते हैं कि मेरे भाई, अगर मेरे शब्दों के कारण तेरा दिल दुखा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। एक तो आप खुदा के वचन को पूरा करोगे और दूसरा आप शैतान को अवसर भी नहीं दे पाओगे। शैतान अक्सर अवसर खोजता है। शैतान का मेन मकसद ही ये है कि मसीह लोगों को नीचे गिराए। हालेलुया। शैतान दूसरे लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो, इसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रखा है, लेकिन अब भी ये रेगुलर चाहे चर्च जा रहा है या लगातार ये चर्च जा रही है, लेकिन इसके बोल चाल के बीच, इसके रहने सहने के बीच कोई भी बदलाव नहीं। जैसा ये पहले था, अब उल्टा उससे ज्यादा ये बिगड़ चुका। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, वैसे तुम्हें उनके साथ करना होगा। अगर कोई भाई आपके साथ शांतमय तरीके से बात कर रहा है, तो आपको भी उसके साथ शांतमय तरीके से बात करनी होगी। हालेलुया। इससे प्रेम क्या होगा? बना रहेगा और बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर सामने वाला आपसे प्रेम से बात कर रहा है और आप प्रेम से की बातें सुनने के बाद भी क्रोध कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी मूर्खता का पीछे उसको दे रहे हो। अब वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ नहीं बैठे, उसे पता चल चुका है कि व्यक्ति कैसा है। इसके पास बैठने से क्या है? अपना समय खराब करना। हालेलुया। क्या बोलेंगे? अपना समय खराब करना है इस व्यक्ति के साथ बैठकर। लोगों के अंदर आपसे भेंट करने की, आपसे मिलने की, आपके साथ संगति करने की तड़प होनी चाहिए कि भाई मैं उस बहन के पास, बहन क्या कहे, मैं उस बहन के पास जाऊंगा। वो जब पवित्र बाइबल को खोलकर प्रभु यीशु के पवित्र वचन को सुनाती है, बड़ी शांति मिलती। सच में खुदा के वचन को सुनकर हमें शांति मिलती है। हालेलुया। शांति तब बनी रहेगी जब आपके अंदर वो शांति नजर आए। हालेलुया। मेरे साथ निकालें गिनती 12, 1 से 16 तक। 1 से 16 गिनती, पुराना नियम। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वालों मनुष्यों से बहुत अधिक
नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। अंत वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वे तो मेरे सब घरानों में से विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्येक होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की है वरन पाप भी किया है। ये पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अंत मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपया कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। इसके बाद वे भीतर आने पर अंत मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हेस्रोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। हालेलुया, हालेलुया। मूसा, उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम, ये 3 भाई बहन। हालेलुया। और तीनों ही यहोवा को ईश्वर करके मानते थे। हालेलुया। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। हालेलुया। कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। इसके कारण मरियम और हारून उससे क्या करते थे? नफरत करते थे और आपस के बीच कहा करते थे कि यहोवा परमेश्वर क्या मूसा ही से बातें करता है? हालेलुया। ये बातें जब वो कर रहे थे, हालेलुया, कौन थे वहां पर? 2 जन। लेकिन कोई था जो उनकी बातों को सुन रहा था। वो कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास की निंदा को अपने कानों से सुना और उसके दंड की, उसका दंड उसने कोढ़ के रूप में मरियम के ऊपर उतारा। हालेलुया। सिर्फ उनके ऐसा बोलने से, हालेलुया, उनके स्वभाव के कारण उनके ऊपर परमेश्वर का क्या भड़का? क्रोध भड़का। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। परमेश्वर ने मरियम को, जो मूसा की बहन, हालेलुया, कोढ़ से उसको भड़का। और बाद में जब मूसा ने अपनी बहन के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी कि प्रभु से क्षमा कर, तो खुदा ने उसको फिर से वैसे का वैसा ही कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है
भजन संहिता 37 उसके 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी। खुदा भी नहीं चाहता कि आप क्रोध करें, क्योंकि खुदा जानता है क्रोध करने के बाद आपको लानतें ही मिलेंगी। लानतें सिर्फ आपके बोलने के कारण आपको मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि वहां पर आपने मठियाई नहीं बढ़ी। हालेलुया। अपनी वाणी से दूसरों को आपने क्या किया है? दुख पहुंचाया। अपनी जुबान से आपने दूसरों को क्या दिया है? दुख। आपकी एक जुबान के कारण आप बहुत से लोगों को, हालेलुया, बेइज्जत कर सकते हो, दुख पहुंचा सकते हो। अगर ये जुबान पूरा बोलने के बाद, हालेलुया, आपको दूसरों की निगाहत भी एक बुरा व्यक्ति साबित करती है, तो अगर इस जुबान को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और अदब के साथ इस्तेमाल करें, तो वही लोग आपके विषय में क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। ये भाई बहुत अच्छी बातें करता है, ये बहन बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। जब हम उसके पास जाते हैं ना, तो सारा दिन अपने परमेश्वर की बातें करता है, वो सारा दिन अपने परमेश्वर की बातें करती है। जब उसकी जुबान से परमेश्वर के पवित्र वाणी को हम सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक पड़ोसी, एक रिश्तेदार दूसरे को बताए कि जब हम उनके यहाँ पर गए, उनके साथ हमने जब संगति की, बड़ा अच्छा लगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग, चाहे वो अन्य जाति के बीच क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, अगर वे एक आत्मिक भाई या बहन की जुबान से परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनते हैं, वो क्या कहेंगे? भाई शरीर हल्का हो। जब मैं आया था ना, मेरा सर भारी भारी, लेकिन जब से तूने प्रभु की महिमा करनी शुरू की, वचन सुनाना शुरू किया है, सारा सर का भारीपन चला गया और मेरा शरीर फूलों के समान हो गया। हालेलुया। तो वे प्रशंसा आपके सामने भी करेगा और दूसरों के साथ भी करेगा। हालेलुया। अगर वही बातें आप उससे क्रोध से करो और बुरी बुरी बातें आपकी जुबान से सुनने को नहीं मिलेगी, क्या कहेंगे? अरे यार, वो बड़ा भाई खतरनाक है, रात निकालनी मुश्किल होगी। आपके रिश्तेदार ये कहेंगे। हालेलुया। रात निकालनी मुश्किल होगी। हालेलुया। आज के बाद अगर आपका रिश्तेदार आपके पास आता है, तो वो ये कहे कि रात इतनी जल्दी बीत गई। भाई आपके साथ संगति करने के बाद समय ही नहीं पता चला। हालेलुया। समय का बीत गया। आपने देखा होगा, जब मेरे भाई बहन जब मेरे पास घर पर आते हैं, वो कोशिश तो करते हैं कि आधा घंटा या 15 मिनट मेरे साथ बिताएं। हालेलुया। लेकिन 2-2 घंटे कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। ये क्यों? क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर के दास के साथ अगर हम संगति करेंगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। एक कशिश आपके अंदर होनी चाहिए, एक खिंचाव आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। लोग बार बार कहें कि उस भाई के साथ, उस बहन के साथ हमने संगति करनी है। उनके अंदर एक तड़प होनी चाहिए कि उस भाई के साथ, उस बहन के साथ जब हम संगति करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, सारा बोझ चला जाता है, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है, बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब लोग आपके पास आए, हालेलुया, वो अपनी जुबान से कहें कि मेरे भाई, मेरी बहन, जब से आपके साथ हम परमेश्वर की पवित्र वचन को सुन रहे हैं और उसका उदाहरण जो आप वचन सुनाने के बाद हमें दे रहे हो, बड़ा अच्छा लगा। तड़प होनी चाहिए आपसे मिलने,
आपका रिश्तेदार साल साल बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, बल्कि हर महीने आपसे कहे, भाई तुझसे मिलने को बड़ा दिल कर रहा है। जब से मैं यहां से गया हूं मेरा मन व्याकुल हो गया। जब मैं तेरे पास था, जब तेरी जुबान से तेरी ईश्वर की बातें तू हमें सुना रहा था, तो मेरे भाई बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आके हम फिर से उसी टेंशन के बीच, उसी दुनिया के बीच खो गए। तड़प पैदा करो दूसरों के बीच, खुदा के प्रति और अपने प्रति। हालेलुया। खुदा के प्रति भी और अपने प्रति। आपका पड़ोसी फुर्ती से अपने घर के काम को निपटा दे और कहे, मैंने अपनी बहन के पास जाना है परमेश्वर की बंदगी करने, मैंने अपने भाई के पास जाना है परमेश्वर का कलाम सुनने। वो कहे कि मेरी बहन सॉरी, आज मैं 15 मिनट लेट हो गया, आज थोड़ा काम ज्यादा। आकर वो आपसे क्या कहे, सॉरी। उसके अंदर ऐसी तड़प आप पैदा कर दो परमेश्वर के कलाम के प्रति और अपने प्रति कि वो आपका आदी हो जाए। हालेलुया। वो आपका क्या हो जाए, आदी हो जाए। आदि आपका नहीं, बल्कि आपकी जुबान से परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनकर हो जाए। लोग आपसे भागे नहीं, बल्कि आपको खोजो। आपके परिवार के बीच या आपके पास फोन करे, मेरे भाई मेरी बहन क्या तू फ्री है, देख हम तेरे पास आ रहे हैं, तेरे परमेश्वर की पवित्र वाणी को सुने। और आप आगे से क्या कहें, आ जाओ मैं तैयार हूं। लिखा है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है, तो उसके अंदर से जीवन के सोते की नदियां बह उठे। आप दूसरों की दरिया, समंदर, झीलें बन जाए कि जब तक वो व्यक्ति आपके पास ना जाए, जब तक आप परमेश्वर का पवित्र कलाम उसको ना सुना दो, तब तक उसकी प्यास बुझने ना पाए। हालेलुया। तब तक उसकी प्यास बुझने ना पाए। प्यासे से पूछ कर देखो कि पानी क्या है। उसी तरह मेरे भाई और बहनों, उसी तरह मेरे भाई और बहनों, एक पवित्र कलाम के सुनने वाले से पूछो कि जब तक वे परमेश्वर का पवित्र वचन ना सुन तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। आप भाई और बहन आज परमेश्वर के भवन के बीच आए हो, क्या सुनने के लिए? परमेश्वर के पवित्र वचन। आप अगर परमेश्वर के भवन के बीच आए हो तो आप परमेश्वर को बता रहे हो कि प्रभु मैं प्यासा हूं, प्रभु अपने वचन के द्वारा मेरी प्यास बुझा। हालेलुया। अगर आप चर्च आना बंद कर गए तो इसका मतलब यही है कि आपको प्यास ही नहीं रही। हालेलुया। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है, प्रभु यीशु ने कहा। आज जो भाई बहन आज के दिन अगर आपको नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब उनकी प्यास खत्म हो चुकी है। अगर आपकी प्यास परमेश्वर ने बना रखी है तो खुदा का धन्यवाद करें कि प्रभु हम सदा तेरे वचन के प्यासे रहे, ये तड़प हमेशा हमें बनी रहे। हालेलुया। ये तड़प हमेशा हम में बनी रहे। इसलिए भाइयों, ये छोटी सी बात आपको बहुत सारी तारीफें दिला सकती है, आपकी प्रशंसा दुनिया भर में करवा सकती है। हालेलुया। आपकी प्रशंसा पूरी दुनिया भर में कहला सकती है। आज बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर के बहुत सारे दास और दासियों की प्रीच को सुनते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं। हालेलुया। जो चर्च में नहीं जा पाते,
जिनके घरों से चर्च बहुत दूर है, हालेलुया, उन्हें पता होता है कि आज परमेश्वर अपने दास अपनी दासी के द्वारा अपने लोगों से बात करेंगे। वो क्या करेंगे? अपने सभी काम को तुरंत से तुरंत निपटाकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठ जाए। ये उनके लिए है जो चर्च नहीं आ सकते। ये उन फौजियों के लिए है जो बॉर्डर को छोड़ देंगे। ये उन भाई बहनों के लिए है जिनके घरों से चर्च बहुत दूर है, या जिनके शहर में, जिनके गांव में, जिनके कस्बे में चर्च नहीं है। हालेलुया, ऑनलाइन मीटिंग सिर्फ उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने वचनों के द्वारा, हालेलुया, बहुतों को अपनी ओर खींचते थे। हालेलुया, लोग सारा दिन यीशु के पीछे चला करते थे। क्या सुनने को? अच्छी बातें सुनने को। क्या देखने को? चिन्ह और चमत्कार। हालेलुया, लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार भी दिया। हालेलुया, इसलिए भाई और बहनों, सदा आपकी जुबान से अच्छी बातें निकलें। हालेलुया, बहुत बुरा आप बोल, बहुत सारे दिलों को आपने ठेस पहुंचा दी। हालेलुया, अब समा बदल चुका है। हालेलुया, आज अगर खुदा ने अपने दास के द्वारा ये वचन जो आपके बीच पढ़ा जा रहा है, हालेलुया, ये वचन आपके लिए है। खुदा नहीं चाहता कि आपके अंदर पुराना स्वभाव बना रहे। खुदा चाहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपने पुराने स्वभाव को, अपने अंदर से उस पुराने खमीर को निकाल दे। हालेलुया, एक वचन और पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले यिर्मयाह 2:19। यिर्मयाह 2:19। प्रभु का वचन कहता है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना ही तुझे उलाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी बात है और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, इसलिए भाई और बहनों, जहां पर आप लोगों के बीच आपका अगर बैठना उठना है, हालेलुया, वहां पर भद्दे मजाक करना, भद्दी बातें बोलना बदल डालना, छोड़ दो उन बातों को। हालेलुया, कुछ आपके मित्र, कुछ आपकी सहेलियां ऐसी भी होंगी, हालेलुया, कि जब आप उनसे परमेश्वर की बातें करोगे तो वो आपसे दूर भी हो जाएगा। हालेलुया, ये इसलिए होगा क्योंकि खुदा आपको उन लोगों के साथ रहने देना नहीं चाहता। हालेलुया, परमेश्वर आपके अंदर अगर अपने वचन के द्वारा बदलाव करेगा, जब आप अपने उन दोस्तों के साथ जो अब तक आपके जैसे, आपकी वो सहेलियां जो अब तक आपके जैसी, हालेलुया, जब आप उनके बीच प्रभु यीशु के वचनों का प्रचार करोगे, हालेलुया, तो अगर उनके अंदर तड़प होगी वचन को सुने तो वो कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा लगा तेरी जुबान से परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना। अगर वो योग्य होगा तो आपके साथ बना रहेगा। अगर वो इस योग्य ना रहा, हालेलुया, तो वो आपसे भागेगा। वो आपसे नहीं बल्कि खुदा उसको आपके जीवन से दूर करेगा।
अगर आपके दोस्त गाली गलौज करने वाले हैं, क्रोध करने वाले हैं, और आप भी उनके साथ रहकर वैसे ही बन जाते हैं, हालेलुया। अगर आज आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना है, सामने से कहना है कि मेरे भाई, आज के बाद मुझसे गाली या क्रोध के द्वारा बात ना कर, क्योंकि मेरा खुदा मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है कि जैसा मैं दूसरों के साथ बर्ताव करूंगा, वैसा दूसरे मेरे साथ करेंगे। अगर आप अपने दोस्त को अपना बदला हुआ जीवन दिखाएंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और इस बात के लिए घोषणा करता हूं, आप अगर बदल गए तो आपका दोस्त, आपकी सहेली, आपका परिवार, आपका घराना, आपका रिश्तेदार बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बदलने की आपको जरूरत है। जब आप अपने आप को बदल डालोगे तो परमेश्वर आपकी वाणी के द्वारा उनको बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की कहोगा, 4:23 में हिंदी में नीति वचन, सबसे अधिक अपने मन की ही रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हमें अपने मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। मन में जो चलता है, दिमाग में जो चलता है, वो जुबान पे आ जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। हमें अपने मन की रक्षा करनी है। कई बार क्या होता है, हमारे मन में दूसरों के प्रति बुरी बुरी बातें आती हैं। हालेलुया। दूसरों के प्रति बुरी बातें मन में होकर दिमाग में आती, दिमाग में होकर जुबान पर आ जाती। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। अपने मन की रक्षा कैसे की जाए? जब हम 24 घंटे अपने आप को पवित्र कलाम से भरे रखेंगे, 24 घंटे हमारी जुबान से केवल यीशु नाम और परमेश्वर का पवित्र कलाम निकलता रहेगा, तो वो बुरी बातों को कभी भी हमारे अंदर रहने नहीं देंगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जानता है कि मैंने अपने घर की सफाई कैसे करनी है। हर एक बहन ये जानती है कि उसके घर के बीच कौन सी चीज अच्छी लगती है और कौन सी बुरी। जब हम अपने घर का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, हमें पता होता है कि हमारे घर के बीच ये वस्तु रखी हुई अच्छी नहीं लग रही है, तो हम उसे निकाल कर फेंक देते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी कहता है कि अपने मन से बुरी बातों को निकाल कर फेंक, अपने अंदर अच्छी अच्छी बातों को रख, अपने अंदर एक भंडार बना लो। हालेलुया। अपने अंदर एक भंडार बना लो कि जब जैसे आज आप परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हो, हालेलुया, आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। हालेलुया। आपको यहाँ पर अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। जब आपको पता है कि यहाँ पर ज्ञान मिलेगा और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, तो आपका मन हर संदेह करता है कि हाँ प्रभु, मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे अंदर जीवन के सोने की नदियां उंडेल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने घर के बीच बुरी वस्तु नहीं रखता। हालेलुया। अगर हम मांस और लहू से बने हुए मनुष्य अपने अपने घरों के बीच अच्छी अच्छी वस्तुएं रखना जानते हैं, तो हमारा शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ध्यान करो मेरे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर बर्दाश्त करेगा कि इस मंदिर के बीच गाली गलौज, नशे, चुगलियां, बुरी बातें निकले?
वो खुदा चाहता है कि मेरे मंदिर को, जो तुम्हारा शरीर है, अच्छी अच्छी बातों से भर और बुरियों को मेरे वचन के द्वारा निकाल दे। अगर आपको अपने घर के अंदर हर एक चीज सजाने का शौक है, अच्छी अच्छी चीजें उस घर के बीच भरने का शौक है, हालेलुया, अगर आप अपने घर में हर रोज झाड़ू पोछा करते हो तो इस घर को भी हर रोज साफ करो। ये घर कैसे साफ होगा? वचन और प्रार्थना से। लिखा है, वचन और प्रार्थना अगर तेरे जीवन की ढाल है तो कितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बने, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। अपने अपने घर को साफ करो वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, अच्छे लोगों के साथ संगति के द्वारा, हालेलुया, बुरे लोगों से भागो, हालेलुया। अगर आपका दोस्त बुरा है और आप उसे अक्सर परमेश्वर के बारे में बताते हो, अगर वो आज तक नहीं बदला तो तुरंत उसका साथ छोड़ दो, हालेलुया, क्योंकि आप उसको अपने समान नहीं बना पाए, लेकिन वो आपको एक दिन अपने जैसा बना देगा। क्योंकि मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। हालेलुया। ऐसे दोस्तों से भागो जो आपके लिए आशीष का नहीं बल्कि ठोकर का कारण बन रहे हैं, जिसके साथ जब आप बैठ जाते हो तो आपके अंदर भी उसके जैसा स्वभाव आ जाता है, जैसा वो बोलता है वैसे आप भी बोलते हो। अगर एक आत्मिक जन के साथ आप संगति करोगे तो आपकी जुबान से भी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। अगर आप एक गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के साथ संगति करते हो तो आपकी जुबान से भी गाली गलौज निकलेगी ही निकलेगी। आपकी संगति कैसे लोगों के साथ? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं अपने घर से कहीं नहीं जाता। अगर घर का कुछ सामान लाना है, सामान लाकर दे दिया और अपने घर पर मैं किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ संगति नहीं करता। हालेलुया। या तो मैंने पास्टर मीटिंग में जाना है या किसी के घर पर बंदगी करने के लिए जाना है, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता। हालेलुया। क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मैंने अपने आप की चौकसी कैसे करनी है। हालेलुया। अपने आप की चौकसी करो, भागो उन लोगों जिनको आप आज तक बदल नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूंगा, अपने आप को बदलो। अगर आप बुरे बोलने वाले हो तो आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन के बीच बहुत ज्यादा आशीषों को लेकर। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है, मेरे जीवन के बीच अंधकार की कोई भी गंदी शक्ति, शैतान की कोई भी गड़बड़ी, इस वचन को जो आज मैंने सुना है छुड़ाने की कोशिश ना करें। ये वचन मेरे जीवन के बीच 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।